नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत. आज आपण इयत्ता 6वीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण हिंदीची द्वितीय सत्र वार्षिक परीक्षेची प्रश्नपत्रिका चालू शैक्षणिक वर्षाची उत्तरासहित सोडवणार आहोत. ही प्रश्नपत्रिका आपल्याला एप्रिल महिन्यामध्ये होणाऱ्या परीक्षेसाठी नक्कीच उपयोगी ठरणारी आहे. असेच सर्व प्रश्न येणार आहेत. व्यवस्थितरित्या या प्रश्नांचा अभ्यास करा. सर्व प्रश्नांची उत्तरं आपल्या वहीत लिहून ठेवा आणि यासारखे सामान्य विज्ञान, समाजशास्त्र या विषयांच्याही प्रश्नपत्रिका आपल्याला हव्या असतील, त्याचबरोबर पॅटचे पेपर मराठी, गणित, इंग्रजी त्याही प्रश्नपत्रिका पाहण्यासाठी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली प्लेलिस्ट अवश्य पहा. तत्पूर्वी आपण नवीन असाल, अजूनही चॅनलला आपण सबस्क्राईब केलं नसेल, तर चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन आपल्यापर्यंत सहज पोहोचेल. इयत्ता 6वी हिंदी द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित. प्रश्न पहिला, रिक्त स्थानों की पूर्ती करो. 4 गुणांसाठी. बघा या ठिकाणी 4 गाळलेल्या जागा दिलेल्या आहेत आणि त्यांची उत्तरं आपल्याला अचूकरित्या लिहायची आहेत. पहिलं, जन जन का डुलारा वह देश कौन सा है. 2, टीटू और चिकी के बच्चे लड़ाई पर उतारू थे. 3, गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए. 4, आपसे प्रार्थना है की कृपया कुप्रथा से बचे. या पद्धतीने उत्तरं लिहायची आहेत. ब भाग बघा, निम्नलिखित वाक्य सही या गलत लिखो. 4 गुणांसाठी. 1, डाकघर में बचत योजना की सुविधा भी है. सही. 2, विज्ञान ने जन जन के मन में अंधश्रद्धा जगाई है. गलत. 3, भारत के नागरिक नवीन विचारों को पसंद नहीं करते. गलत. 4, बच्चे जान गए थे कि यह 1 और 1 11 होता है. गलत. क भाग, जोडिया मिलाओ. 4 गुणांसाठी. 1, वीर अशोक. ड, परिणामवाचक विश्लेषण. 2, 10 आम. अ, संख्यावाचक विश्लेषण. 3, 2 मीटर कपडा. ब, सार्वनामिक विश्लेषण. 4, मेरा भाई. क, गुणवाचक विश्लेषण. या पद्धतीने आपल्याला या 4 जोड्या लावायच्या आहेत. त्यानंतर प्रश्न दुसरा बघा, एक वाक्यों में प्रश्नों के जवाब लिखो. 5 गुणांसाठी. 1, भारत देश का मुकुट किसे कहा गया है. उत्तर, हिमालय पर्वत को भारत देश का मुकुट कहा है. 2, पेड़ के नीचे रहने वाला सांप पेड़ पर क्यों चढ़ा. जवाब, आज उचित मौका देखकर वह बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा. उचित मौका देखकर वो पेड़ पर चढ़ा. 3, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन कब मनाया जाता है. जवाब, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाया जाता है. 4, आनंद महोत्सव में रखे बोर्ड पर क्या लिखा था. जवाब, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए. ये लिखा था. 5, हम अंधेरा किस तरह दूर करेंगे. जवाब, देह अभिमान के कारण. देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना. या पद्धतीने उत्तर लिहा. त्यानंतर ब भाग, निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब 3-4 पंक्तियों में लिखो. 9 गुणांसाठी हा प्रश्न आहे. कोणत्याही 3 प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला लिहायची आहेत. 1, वह देश कौन सा है, कविता के आधार पर भारत देश की विशेषताएं लिखो. 2, आनंद महोत्सव में कौन कौन सी दुकानें थी. 3 प्रश्न, टीटू और चिकी के बच्चों ने
एकता की ताकत को कैसे और कब समझा? चार, कठपुतली पाठ में अंधश्रद्धा के कौन से 3 उदाहरण बताए गए हैं? वह लिखो। प्रश्न तीसरा, एक शब्द में उत्तर लिखो। 4 अंकों के लिए। 1, मन को मोहित करने वाली, मनमोहिनी। 2, पेड़ के तने में बना हुआ बड़ा छेद, खोखल। 3, पीसे हुए अन्नों को चालने पर बचे हुए छिलके, धान। 4, जिसका कभी अंत न हो, सवेरा। या पद्धतीने उत्तर लिहा। ब भाग पहा। कोष्टक में दिए गए प्राणियों का निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकरण कीजिए। 4 अंकों के लिए। जलचर प्राणी मछली और ऑक्टोपस। थलचर प्राणी भैंस और शेर। उभयचर प्राणी मेंढक और सांप। और नभचर प्राणी तोता और चिडिया. या पद्धतीने अचूक उत्तरं लिहिली की 4 गुण मिळतील. त्यानंतर शेवटचा प्रश्न, निम्नलिखित किसी एक विषय पर 8 से 10 पंक्तियों तक निबंध लेखन करो. बघा या ठिकाणी 5 निबंध दिलेले, त्यापैकी कोणत्याही एका विषयावर आधारित तुम्हाला निबंध लेखन करायचं आहे. मेरा देश, मेरा प्रिय खेल, मेरा प्रिय नेता, मेरा प्यारा त्योहार और पेड़ों का महत्व. बघा या ठिकाणी मेरा प्रिय खेल हा निबंध या ठिकाणी दिलेला आहे. अशाच पद्धतीने निबंध तुम्हीसुद्धा लिहायचा आहे आणि 6 मार्क्स मिळवायचे आहेत. अशा सुंदर अक्षरामध्ये निबंध लिहा. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 6वीची हिंदी विषयाची द्वितीय सत्र परीक्षेची प्रश्नपत्रिका उत्तरासहित या ठिकाणी सोडवलेली आहे. आपल्याला हा व्हिडिओ नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे. यासारखे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा. थँक्यू.